हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति में हम लोगों का चल रहा है पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक में हम लोग देख रहे हैं प्लेटो का सिद्धांत। प्लेटो के सिद्धांत में हमारे कई वीडियो आ चुके हैं, 3-4 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, एथेंस की शिक्षा पद्धति। इसके बाद हम लोगों ने प्लेटो की शिक्षा पद्धति को देखा था, जिसमें प्लेटो ने जो है शिक्षा को 3 भागों में बांटा था। विधिवत पढ़ने के लिए आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़े थे प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। साम्यवादी सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था जो है प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवादी सिद्धांत, और दूसरा जो था प्लेटो का स्त्रियों या महिलाओं के संबंध में जो उनका साम्यवादी सिद्धांत था। इस पर हम लोग जो है विधिवत चर्चा कर चुके हैं। तो प्लीज अगर आप लोग जो है प्लेटो का जो है शिक्षा सिद्धांत और प्लेटो का जो है साम्यवादी सिद्धांत जो है अगर समझना चाहे तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जो है आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। किस पर? प्लेटो के जो है न्याय सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था? प्लेटो का न्याय सिद्धांत, चलिए जो प्लेटो महोदय है इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? प्रसिद्ध पुस्तक का इनका नाम रिपब्लिक है। रिपब्लिक में ही जो है प्लेटो ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है? न्याय का सिद्धांत दिया है। किसमें? शिक्षा का सिद्धांत भी रिपब्लिक में ही प्लेटो महोदय ने दिया है, और न्याय का सिद्धांत भी प्लेटो ने किसमें दिया है? रिपब्लिक में दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुस्तक में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है या न्याय सिद्धांत दिया है? तो किसमें दिया है? किस उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। उस पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक। रिपब्लिक में जो है प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन रिपब्लिक पुस्तक में किया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। न्याय क्या है? पहले हम लोग जो है प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। विधिवत हमने पढ़ाया है, जाके आप लोग जो है अगर वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी चीजें सेट हो जाएगी। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका प्रभाव उसके गुरु का ना पड़े तो यह क्या है? नामुमकिन है। क्योंकि अगर आपका गुरु कोई है या आप जिसे अपना गुरु मानते हैं या आप जिससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसका प्रभाव जो है नेचुरल है कि आपके ऊपर पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो है सुकरात के बारे में समझ लेते हैं कि सुकरात का क्या विचार था न्याय के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग प्लेटो के बारे में समझते हैं। प्लेटो क्या थे? सुकरात के सबसे प्रिय शिष्य थे। कौन थे? सबसे प्रिय शिष्य थे। हमने विधिवत पढ़ाया, जाके जरूर पढ़िएगा, मजा भी आएगा। क्योंकि जो है प्लेटो ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, सुकरात ने भी बहुत अच्छी बातें जो है समाज को सिखाने का प्रयास किया है, जो आज के समय में भी लागू है। तो जरूर जाके पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं न्याय क्या है। सुकरात ने न्याय किसे माना? सुकरात ने कहा कि न्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है। न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है और वह अपने कर्तव्य को उचित ढंग से करता है, तो उसका आचरण स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए, अगर उस काम को आप अपने कर्तव्य का जो है पालन उचित ढंग से करते हैं तो वही क्या है? न्याय है। किसने कहा? सुकरात ने कहा है। जैसे एक शिक्षक का काम क्या होता है? पढ़ाने का।
अगर आप क्लास में गए हैं और अपने कर्तव्य का वहन अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप जो है अपने साथ भी न्याय कर रहे हैं और समाज के प्रति भी न्याय कर रहे हैं। तो सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने कहा कि जो न्याय है वह व्यक्ति के हृदय में रहता है। न्याय कहाँ रहता है? व्यक्ति के हृदय में रहता है। अगर मुझे क्लास में भेज दिया जाए और मैं बिल्कुल वहां पर बच्चों को ना पढ़ाऊं या कोई काम ना करूं तो वह जो है न मेरे साथ न्याय होगा और न बच्चों के साथ न्याय होगा। तो सुकरात के अकॉर्डिंग जो है सुकरात ने कहा है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है, अपने कर्तव्य को जो है उचित ढंग से पालन करता है, उसका आचरण स्वयं उसकी जो है न्यायप्रियता का परिचायक है, स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। अगर आप अपने कर्तव्यों का वहन जो है सही तरीके से करते हैं तो यही न्याय है। आप लोग समझ गए होंगे किसके अनुसार? सुकरात के अनुसार। चलिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन प्लेटो का है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होने चाहिए जो उसे प्राप्य है। मतलब क्या है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह चीज उपलब्ध होनी चाहिए जो उसे प्राप्य है। मतलब यह हुआ कि यह न हो कि जो है किसी व्यक्ति को जो है राजसी ठाठ का जीवन व्यतीत करने को मिले और किसी व्यक्ति को एकदम गरीब का जीवन व्यतीत करने को मिले। प्लेटो ने कहा कि समाज में उससे उपलब्ध होना चाहिए। मतलब समाज में जो है सभी को समता प्राप्त होनी चाहिए हर चीज में, चाहे वह धन में चाहे वैभव में, सबको वह चीज मिलनी चाहिए जो वह समाज में प्राप्य है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य है। प्लेटो ने न्याय को दो भागों में बांटा। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा? तो प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा? प्लेटो ने जो है न्याय को दो भागों में बांटा। पहला जो है सामाजिक न्याय, दूसरा कौन सा? व्यक्तिगत न्याय। पहला कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा न्याय? व्यक्तिगत न्याय। पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो ने जो है न्याय को कितने भागों में बांटा? तो दो भागों में बांटा। पहला जो है सामाजिक न्याय, दूसरा कौन सा है? व्यक्तिगत न्याय। चलिए हम लोग सामाजिक और व्यक्तिगत जो है न्याय को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? प्लेटो ने जो है समाज को 3 वर्गों में बांटा। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा? पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा। प्लेटो ने जो है समाज को जो है 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग कौन था? प्रशासक वर्ग। दूसरा वर्ग कौन था? सैनिक वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा था? उत्पादक वर्ग। प्रशासक वर्ग के पास क्या ज्यादा होता था? दिमाग, मतलब विवेक। उनके अंदर, प्रशासक के अंदर क्या अधिकता होगी? विवेक की अधिकता होगी। जो सैनिक होगा उसके अंदर किसकी अधिकता होगी? साहस की अधिकता होगी। किसकी अधिकता होगी? साहस की अधिकता होगी। लेकिन जो उत्पादक वर्ग होगा उसके अंदर किसकी अधिकता होगी? क्षुधा को। तो प्लेटो ने कहा कि समाज का संचालन जो है इसी तरीके से होगा। समाज में जिसके अंदर जो है विवेक ज्यादा है वह प्रशासक का कार्य करेगा और जिसके अंदर जो है साहस अधिक है वह सैनिक का काम करेगा और जिसके पास जो है उत्पादक क्षुधा जिसके अंदर होगी वह उत्पादक का काम करेगा। समाज जो है इसी तरीके से चलेगा। जो प्रशासक वर्ग होगा और सैनिक वर्ग होगा
वह जो है क्या नहीं कर सकता है, संपत्ति नहीं रख सकता है, संपत्ति नहीं रख सकता है। और दूसरा क्या हुआ, वह विवाह नहीं कर सकता है, विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन जो है संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। संतानों की उत्पत्ति कैसे कर सकता है, जो प्रशासक वर्ग होगा और सैनिक वर्ग होगा वह क्या होंगे, उनकी शादी नहीं होगी, लेकिन कोई ना उनकी पत्नी होगी, ना कोई उनका पति होगा, ना कोई उनका बच्चा होगा। मतलब क्या होगा, मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे प्लेटो ने पिछले वीडियो में मैंने समझाया भी है, शायद आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। जो इनका जो है संपत्ति का सिद्धांत है और जो है स्त्रियों के संबंध में साम्यवाद है। इन्होंने कहा कि जो दो वर्ग होगा समाज में, पहला जो वर्ग होगा सैनिक मान लीजिए, दूसरा वर्ग सैनिक, पहला वर्ग जो होगा वह प्रशासक होगा। प्रशासक, इनमें क्या होगा, अधिक विवेक होगा, इनमें क्या अधिक होगा, साहस होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। प्रशासक वर्ग में विवेक होगा और जो सैनिक होगा उसमें साहस होगा। ये दोनों क्या करेंगे, अपने पास कोई संपत्ति नहीं रखेंगे। दोनों जो वर्ग होगा अपने पास संपत्ति नहीं रखेगा, लेकिन विवाह भी नहीं करेगा। फिर संतानों की उत्पत्ति कैसे होगी, कैसे होगी, जो इस वर्ग के पुरुष और महिला होंगी, जो इस वर्ग के पुरुष और महिला होंगी वो सब क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। लेकिन यह क्लियर नहीं होगा कि कौन किसकी स्त्री है, कौन किसका जो है पुरुष है। जो बच्चे पैदा होंगे वह पूरे समाज के होंगे, वह किसके, सैनिक वर्ग और जो प्रशासक वर्ग है उसके जो है पूरे समाज का होगा, और पूरा समाज मिलकर जो है उस बच्चे का पालन पोषण करेगा। तो यही था इनका जो है प्रशासक और सैनिक वर्ग के बारे में जो प्लेटो महोदय ने बाध्यता दी थी। आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लेटो ने जो है समाज को 3 वर्गों में बांटा। पहला वर्ग जो है प्रशासक वर्ग, जिसके अंदर विवेक ज्यादा है। दूसरा वर्ग जो आता है सैनिक वर्ग, जिसके अंदर साहस ज्यादा होता है। और तीसरा वर्ग आता है उत्पादक वर्ग, जिसके अंदर क्षुधा ज्यादा होती है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हुए सामाजिक समरसता को बनाए रखते हैं, यही सामाजिक न्याय है। प्लेटो इस सिद्धांत को कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य विशिष्टीकरण सिद्धांत किसने दिया, तो पहले समझ लीजिए कार्य विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत है किसने दिया, प्लेटो ने दिया। कार्य विशिष्टीकरण मतलब जिसमें जो विशेष हो उसी के अकॉर्डिंग वह काम करे, जिसमें जो विशेष क्वालिटी हो वह उसी के अनुसार काम करे। यही जो है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है और यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी है। प्लेटो ने कहा कि जिसके अंदर जो अधिकता पाई जाए, जिसके अंदर जैसे विवेक पाया जा रहा है तो प्रशासक का कार्य करे, जिसके अंदर साहस ज्यादा पाया जा रहा है और सैनिक का काम करे, और जिसके अंदर जो है क्षुधा पाई जा रही है वह उत्पादक का कार्य करे। यही न्याय है, मतलब अपने कर्तव्यों का सही तरीके से वहन करना, जिसमें जो विशिष्टता पाई जाती है। आप सुकरात के न्याय सिद्धांत से और प्लेटो के न्याय सिद्धांत से अगर संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो लगभग वही चीजें निकल कर आती हैं। जो सुकरात के न्याय सिद्धांत में दिखता है वही प्लेटो के न्याय सिद्धांत में भी झलकता है। आप लोग समझ गए होंगे कि अपने उचित कार्यों का, जिसमें जो विशिष्टता पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है समाज में काम करे और उसी अकॉर्डिंग जो है समाज का संचालन करे। यही न्याय का सिद्धांत है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय समझ गए आप लोग, व्यक्तिगत न्याय देख लेते हैं। व्यक्तिगत न्याय क्या है, प्रत्येक
व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रधान तत्व के अनुरूप कार्य करे उसे व्यक्तिगत न्याय कहा जाता है। समझिए, प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि जो व्यक्तिगत न्याय होता है, जैसे व्यक्तिगत, मैं अपने को मान लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे अंदर जो है विवेक पाया जा रहा है ज्यादा, तो मैं प्रशासक का काम करूं। मेरी आत्मा के अंदर जो मुझे मेरी आत्मा गवाही दे, मुझे जो पेंटिंग करना है तो मैं पेंटर का काम करूं। तो क्या है, अपने आत्मा के अकॉर्डिंग जो आपकी आत्मा गवाही दे, अगर आप वही काम करते हैं तो यह क्या है, व्यक्तिगत न्याय है। आप लोग समझ गए होंगे। आज भी अगर हम आज के समाज से प्लेटो के व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत को जोड़ने का प्रयास करें तो क्या कहा जाता है, बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड हो वही काम करें। अगर कोई बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है तो उसको फुटबॉल खेलने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग भी और आज के अकॉर्डिंग भी किसी के साथ जबरदस्ती मत करिए। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो उस बच्चे का जो है टैलेंट गायब हो जाएगा और वह अपने साथ और समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो यह रहा जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।